जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन आपका स्वागत करता हूँ डिबेट में। आज हम किसी सोशल इशू पर तो डिबेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सोशल इशू है जो लगातार हम लोगों को खुद भी फेस करना पड़ता है। हम लोगों से जुड़ा हुआ आज टॉपिक है डिबेट का, तो जिस पर हम डिबेट करेंगे। लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइंस। नीतीश कुमार ने किया मुंबई का दौरा, कहा बिहारी नहीं है किसी पर बोझ। केजरीवाल फिर अनिल बैजल उपराज्यपाल पर भड़के, कहा हर रोज एक गोली देते हैं मुझे। सर्विस, तमाम सर्विस बता रहे हैं एमसीडी में बीजेपी को एक बार फिर से बम्पर जीत। छुट्टियों के बाद राहुल गांधी आते ही मोदी पर बरसे, कहा आईएएस वालों को तो कहते हैं कि नहीं करें यूज सोशल मीडिया, लेकिन ये एग्जाम्पल उन पर ही नहीं होती साबित। स्मृति ईरानी ने दिया जवाब, कहा हु इज टॉकिंग अबाउट ओवररेटेड। तमिलनाडु के किसानों का प्रोटेस्ट में आज पेशाब पीकर किया विरोध। बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान के किसानों की मदद। वेनेजुएला में प्रोटेस्ट तेज। और सोनू निगम के बयान पर कंगना रनावत ने कहा मुझे तो आजाद है, बॉलीवुड बटा हुआ है जान वाले विवादित बोल पर। आईपीएल में पुणे ने हैदराबाद को हराया और दूसरे मैच में मुंबई ने दिल्ली के सामने रखा 143 रन का लक्ष्य। बहरहाल, अब हम हेडलाइंस के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जो आप लोगों ने कल देखा कि अक्सर हम इस पर बात करते हैं कि विकलांगों के साथ किस तरीके से जो नेता पेश आते हैं। बहरहाल, हमारी टॉपिक जो डिबेट का टॉपिक है वो है विल the attitude of netas be ever changed towards persons with disability, यानी कि जो नेता हैं क्या उनका नजरिया विकलांगों के प्रति कभी बदलेगा। इससे पहले हमने देखा है गोवा के चीफ मिनिस्टर लक्ष्मी पार्सीकर हो, किस तरह के वो बयान देते हैं। हमने एसपी जो समाजवादी पार्टी है उनके एक मंत्री को अवधीश प्रसाद को सुना, जिन्होंने विकलांगों को बोझ बताया। उसके बाद कल हमने देखा सत्यदेव पचौरी, जो कि बीजेपी के यूपी में टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। उन्होंने एक सफाई कर्मचारी को, जो विकलांग सफाई कर्मचारी है, उसको लूला लंगड़ा जैसे शब्दों का उसके लिए इस्तेमाल करा। बाद में उन्होंने कहा नहीं ये कमजोर हैं तो इनको ये काम नहीं, उनको और कोई काम देना चाहिए था। तो ये इस तरह के जो डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं, वो नेता जो हैं वो एक पेट्रियोटिकल जो माइंडसेट है नेताओं का, वो हर बार हमें अक्सर देखने को मिलता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। चाहे वो टीवी की डिबेट्स हो, चाहे वो जनरल बातें हो, हर बार हमें इन लोगों की इस तरह के कमेंट, अंधा काना या लूला लंगड़ा, इस तरह के शब्द ये यूज करते हैं। बहरहाल, आपको इस पर बता दें कि डॉक्टर सत्येंद्र जो ऑर्थोपेडिक हैं, डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने लखनऊ चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी में कंप्लेन कर दी है उनको, क्योंकि 20 तारीख को आरपीडी एक्ट 2016 पास हो गया। उसके सेक्शन 92 में उन्होंने ये कंप्लेन की है कि मिनिस्टर को सजा होनी चाहिए। 92 सेक्शन कहता है कम से कम 6 महीने की सजा हो सकती है और इसको 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और फाइन भी लग सकता है। तो उन्होंने इस पर कंप्लेन कर दिया। कम्युनिटी ने बहरहाल इस पर काफी रोष व्यक्त किया, लेकिन उन्होंने क्या कहा पहले ये सुनाते हैं, फिर आज की डिबेट शुरू। क्या बजे आते हो? उसका संविदा पे हो कार्य लूले लगना को संविदा पे रखना। कोई हो, कब से हो तुम? देखो सफाई क्या करेगा बताइए मुझे। तभी ये हालत है सफाई की। आप पैसा दे रहे हो ना, कितना पैसा देते हो?
4,000। आपने देखा किस तरीके से मिनिस्टर बात कर रहे हैं और आवाज में देखिए उन कितना रोष है उनकी और कितना जोश है, पूरा नाराज हुए पड़े हैं। अभी देखते हैं इनकी जो बदले हुए सूरत हाल, क्लैरिफिकेशन बाद में जब मीडिया में आया उसके बाद इनका क्या कहना था। दिव्यांग का अपमान करने वाले योगी के मंत्री सत्यदेव पचौरी, ये क्लिप भी किसी मीडिया चैनल की हम आपको सुना रहे हैं। साजिश है। पचौरी के मुताबिक उन्होंने दिव्यांग को उसके लायक काम देने को कहा था। हालांकि विवादित शब्दों पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। सत्यदेव पचौरी ने निकालने की बात नहीं कही थी, ये उन्होंने अपनी सफाई में कहा। ये बात मैं तमाम चीजों की बात नहीं करना चाहता। वहाँ गंदगी थी, मैंने देखी, उन्होंने स्वीकार किया। अब देखिए इनका चेहरा देखिए। एक कमरा नहीं 10 कमरे में पीकदान थुके हुए, दीवारें रंगी हुई थी, बाथरूम बेकार थे, यानी एबल नहीं थे। मैंने जो कहा केवल इतना कहा कि योग्य व्यक्ति रखो। जो व्यक्ति जिस काम के लिए है ना, वो बेचारा कमजोर असहाय, अरे उसको और कोई काम दे दो। और यहाँ अच्छे व्यक्ति को रो। मैंने ये कहा कि एक नहीं 2 रख लो। सफाई कर्मचारी बाथरूम साफ रहे, ये सफाई हो, आप 2 रख लीजिए, 4 रख लीजिए। आप संविदा पे ड्राइवर तो भर्ती कर सकते हो, सफाई कर्मी नहीं भर्ती कर सकते। मेरा मतलब ये था, लेकिन अच्छे काम में बाधाएं आती हैं। सुनिए मुझे पूरा करने दी। और इसलिए जो भी वो चल रहा है वो सुनियोजित है। लेकिन मंत्री जी वो डिसेबल का व्यक्ति जिसको आपने लूला लंगड़ा या नहीं, वो बिल्कुल डिसेबल्ड नहीं है। पहली बात आप उसको बोला जाए वो कमजोर है, कमजोर है। तो ये हमने देखा देखिए वो डिसेबल मानने से मना कर रहे हैं और अपने शब्दों से वो पूरी तरह से पलट रहे हैं। और जो इनकी बोलबानी है आप देखिए, पहले जब वो बोल रहे थे तो किस तरीके से, मीडिया के आने के बाद कैसे हो गए। तो बहरहाल डिबेट हम शुरू करते हैं। हमारे साथ सैफ सर हैं, शैलेंद्र यादव हैं, रतिकांता है, और आप लोग भी जुड़ सकते हैं हमारी स्काइप आईडी पे कॉल करके, RADIOUDWN पे कॉल करके। तो क्या नेताओं का जो एटीट्यूड है कभी बदलेगा विकलांगों के प्रति? जी सैफ सर क्या कहेंगे आप? जब तक हम कभी एग्रेसिव नहीं हुए और हमने कभी भी बहुत कूली काम लिया है अपनी सोच से और अपने वाणी से, लेकिन कल जब ये क्लिप हमने सुनी तो हमारा धैर्य टूट चुका है और हमने बहुत ही सख्त शब्दों का प्रयोग किया। आपका जो टॉपिक है उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि नेताओं की सोच सिर्फ वोट के लिए है, उनका किसी से कोई सरोकार नहीं है। खासतौर पर दिव्यांग को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया। मैं दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँ। दिव्यांग शब्द भी इसलिए प्रयोग किया गया है कि इनको किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं दी न के लायक। मेरे हिसाब से सोच नहीं, चलो दिव्यांग शब्द की तो हमने काफी आलोचना की हमारी टीम ने भी, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन एक ही बार आप इस तरीके के शब्दों पे, क्या आपको लगता है कि कभी चेंज एटीट्यूड में कोई चेंज आएगा? आपको लगता है कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता नहीं, क्योंकि ये पैट्रियोटिकल माइंडसेट चलता आ रहा है। जब तक नई जनरेशन नहीं आएगी ये लोग कुछ भी कर ले, लेकिन इस तरीके से, और चाहे वो मीडिया हो, जो मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड मीडिया है, चाहे वो हो, चाहे ये नेता लोग हो। शैलेंद्र क्या कहेंगे? मेरा थोड़ा सा देखिए इससे थोड़ा सा मेरा भिन्न अपना मत है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि 2-3 चीजें यहाँ पर मैटर करती है। एक तो मैं ये नहीं कहता कि मतलब इस तरीके की भाषा या प्रयोग करना चाहिए, पर जब आप रीजनल लेवल पे जाते हो आपको ये मानना पड़ेगा, क्योंकि जो कोई पॉलिटिशियन या कोई ये लोग कोई वेल क्वालिफाइड नहीं होते हैं, वो बिल्कुल रीजनल और एक लिमिटेशन उनकी एजुकेशन होती है, और मोस्टली उनका रहन सहन और बोली और भाषा उनके वहीं के हिसाब से होती है। और अभी ये कम्युनिटी में एक बड़ा ये चैलेंज है कि वो किसको क्या बोले। विकलांग बोलने में भी लोग डरते हैं। और नहीं तो नहीं, ये क्या मतलब वो आप कह रहे हो कि भाई कम पढ़े लिखे आते हैं जो लीडर हैं, जनता का प्रतिनिधि है, उनके प्राइम मिनिस्टर खुद उनको दिव्यांग शब्द दे रहे हैं टू बेस्ट ऑफ देयर इंटेंशन। वो शब्द हो सकता है, लेकिन मोदी जी ने जो किया वो उनकी इंटेंशन अच्छी थी, शब्द हम लोगों को पसंद नहीं आया। लेकिन ये तो साफ साफ आपने सुना किस तरीके से रोष प्रकट कर रहे हैं।
लूला लंगड़ा ये कोई शब्द है? बताइए, ये एक विधायक आज ये कौन सी उस सदी है? मिनिस्टर ये कौन सी हैं, सदी ये है कह रहे सर हैं जब कि अनपढ़ होते हैं? आप दे रहे हैं। बताएं। नहीं, पर आप ये भी देखिए ना, देखो मैं ये कह रहा हूँ उस चीज पर आप देखिए ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए जब आप तो आप जनता के समझना प्रतिनिधि पड़ेगा। को एक देखिए, आप हमारे बोल रहे हो देश में- ग्रामीण में, तो इनको सरपंच बना देते ना, विधायक बनाना इनको। हमारे तो सरपंच भी नहीं भैया, बोलते। अगर आप- हम भी तो ब्लाइंड है, हम गांव में रहते हैं सबको, हमारे सरपंच तो कभी भी नहीं बोलते ऐसा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, इसलिए हर जगह की तुलना नहीं हो सकती। देखिए पंजाब, यूपी, हरियाणा, आप एक अगर डिसेबिलिटी यूपी की एक्टिविस्ट अगर होके आप कैसे यूपी इसको डिफेंड कर अगर सकते हैं? आप- मुझे ये समझाएं। मैं आप उसे मेरी बात- उस मंत्री अगर को आप डिफेंड करने की यूपी- कोशिश कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट से। आप यूपी में जाके देखेंगे तो देखिए मेरठ और गाजियाबाद और अलीगढ़ अपने इधर की तरफ अगर आप आएंगे दादरी, देखिए जाति और एरिया और लोगों की भाषा कठोर और कई जगह कड़वी और कई जगह बहुत मीठी होती चली जाती है। आप इस चीज को समझिए। वहीं अगर आप लखनऊ चले जाते हैं तो वहाँ के लोगों का अंदाज बहुत मीठा हो जाता है। नहीं, और अगर आप इधर मेरठ साइड जिधर मतलब इंडिफेंसिबल रतिकांता जी, यू आर डिफेंडिंग इनडिफेंसिबल। ओके, नो डिफेंडिंग रतिकांता जी। जी, नेताओं का जो बयान है कभी भी विकलांग के प्रति अच्छा नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल दूं कि हमारा उड़ीसा में अगर स्ट्राइक चला था तो हमने गए थे स्पीकर के पास, जो हमारे उड़ीसा के स्पीकर थे, उनका नाम था शरद पर। वो बोले यहाँ अंधे बैठे हैं तो हम दूसरी तरफ से चले जाते हैं। जब हमने उनको क्लैरिफिकेशन मांगा, उनको जब गए वो अगले दिन सिर्फ आदमी थे, वो बोले मैंने ऐसा कहा नहीं था, क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं था। मतलब पेपर में निकाले थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि नेताओं में, अच्छा आप सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर वाजपेयी को मानते हो, लेकिन यही वाजपेयी जी कुछ लोग गए थे मिलने के लिए, बोला कहाँ शोर आ रहा है आपकी ओर से, थोड़ा शोर को क्वाइट। मेरे घर में नहीं है तो ये जिनकी ओर से म्यूट कर ले प्लीज। हाँ, इस तरह का बयान देते हैं, इसी ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। और इनको ये एहसास नहीं होता कि किसी को कितना मतलब बुरा लगता है, क्योंकि वो खुद उस जगह पे गुजरे नहीं। जैसे कहावत है ना, तो बांध, उड़िया में कहावत है, बांधो की जानी वो प्रसव वेदना, मतलब तो बांध होता है उसको प्रसव पीड़ा के बारे में थोड़ी पता होता है। उस तरह का वो तो विकलांग नहीं है, तो किसी का कष्ट होता है उनको थोड़ी पता होता है। इसलिए नेता कभी सुधरेंगे नहीं, कभी भी उनका नहीं तो कहना था कि इसको सुधरेंगे। जॉब कैसे दे दिया आपने, रख कैसे लिया इसको? तो उनकी मतलब शैलेंद्र फिर आपके मतलब तो नौकरी पे भी नहीं रखना चाहिए। सीधा वो ये कह रहा है कि इनको रख कैसे लिया, और उसके बाद वो डिफेंड कर रहा है, मुकर रहा है अपने बात से। शैलेंद्र फिर इनको तो नौकरी पे आप देखिए दानिश जी, अगर सारे देखिए उनके पास चारा ही नहीं था कुछ बोलने का, तो सफाई देने के अलावा ये गिरगिट होते हैं। शैलेंद्र डिफेंड कर रहे हैं, इनको सुनते हैं दानिश- शैलेंद्र जी। दानिश थोड़ा समझने की कोशिश करिए, मैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। मैं एक आप इस चीज पे भी आइए, एक सामान्य लोगों को के बीच में भी एक ये बड़ा विचित्र सवाल है कि हम दिव्यांग लोगों को किस किस तरीके से किन किन शब्दों के साथ इस्तेमाल करें जब हम पर्टिकुलर ब्लाइंड लोगों की भी बात करते हैं। क्योंकि जब इस तरीके की प्रॉब्लम हम लोगों को प्रोटेस्ट या पुलिस स्टेशन या लोकल कई बार हम लोगों को फेस करनी पड़ती है, सूरदास, ब्लाइंड, अंधा, इस तरह के लोग वर्डों का प्रयोग करते हैं जो कि अलग अलग प्रकार से लोगों को गलत, मतलब आप ये मानते हैं कि जो मंत्री है वो एक सामान्य व्यक्ति है बस? अरे सर आप मेरी बात सुनिए। मैं खाली देखिए, आप एक जो विचार आया है, एक जो व्यक्ति ने जो कमेंट किया है, उससे आप पूरे नेताओं को भी मत लेके चलिए। और उसके बाद उन्होंने रिलाइज, सर कितने गिनाऊं, अवधीश प्रसाद, लक्ष्मी पार्सेकर, अपने रामविलास पासवान, कितने गिनाऊं आपको? इन सबको एक्सेप्शन दिया जा सकता है? इसका मतलब फिर हर नेता बचेगा? ये वो लोग हैं जो मीडिया में आ जाते हैं, आए दिन ये शब्द यूज करते हैं, लेकिन मीडिया में नहीं आता तो बच जाते हैं। नहीं, पर आप दूसरी तरफ से आप ये देखिए, आप कह रहे हो कि बीजेपी ने विकलांगों के लिए इतना काम किया, जब वो अपने विधायकों को ही वो अवेयर नहीं कर पाए। उसकी बात को आगे बढ़ाइए, वो सही था अपनी जगह पे। He just want to say this. आप कह रहे हो कि क्योंकि वो एक रीजन से आते हैं, सीजनल लीडर है वो, कोई
वो एक रीजन से आते हैं, इसलिए उनको छोड़ देना चाहिए, उस पर बात नहीं की जानी चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ बहुत जगह बोली और भाषा का थोड़ा कठोरपन, देखिए जब जो उनका कठोरपन जो निकल के जो उस वीडियो क्लिप में, साउंड क्लिप में हमने सुना है, देखिए मैं नहीं कहा कि कुछ जगह पर हमारी भाषाएं कठोर भूल जाती हैं। फिर उनकी जो लैंग्वेज सही कैसे हो गई? जब क्लैरिफिकेशन दे रहे थे उनकी लैंग्वेज, ये बताए शैलेंद्र, अगर वो गांव से थे, बाद में क्लैरिफिकेशन देते समय उनकी जो भाषा ठीक कैसे हो गई, एकदम शहरी कैसे बन गई? भैया देख, मैं आपको बताता हूँ, कई बार जब जाट, देखिए मैं बताता हूँ, जब जाट किसी अनजान से टकराता है तो उसको बड़ा बुरा लगता है। जब पता चलता है जाट को कि उसने उसको हर्ट किया है, तो वो बड़ा उसको दूसरी भाषा से प्यार से समझाता है। तो आप ये मान के चलिए। चलो मैं आपके पास आता हूँ मैं बाद में। इंटरेस्टिंग स्टैंड यू हैव टेकन। ओके, सरिता जी और रौनक जी हमारे साथ जुड़ गया। जी रौनक जी, आप क्या कहेंगे? जी दानिश जी, मैं शैलेंद्र जी की बात का जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने जो कहा कि उन्होंने जो एक बार उनको लगा कि उन नेताजी ने उन विकलांग को हर्ट कर दिया, इसलिए फिर उनको दुख ना पहुंचे, इसलिए अपना शब्द चेंज कर दिए। अब मैं एक ही बात पूछना चाहूँगा, अगर जो उन्होंने इंसान को कहा, अगर वही इंसान उनको जो प्रॉब्लम थी वही टाइप की इंसान अगर उनके अपने घर में होते, क्या वो उनके लिए भी वही शब्द प्रयोग करते हैं जो इनके लिए किया गया है? मेरी एक ही प्रश्न है, क्या उनके लिए भी वो वही शब्द यूज करते हैं जो इनके लिए यूज किया गया है? नहीं करते ना, तो इनके लिए क्यों किया गया? क्योंकि दोस्त, जिसको चोट लगती है दर्द सिर्फ उसी को होता है, उसको कुर्सी का नशा है। जी शैलेंद्र, आपसे सवाल कर रहे हैं वो। नॉर्मल आदमी है। आप मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्यों नहीं उसने अपने काबिलियत को दिखाया वहाँ पर? ये नौबत ही नहीं आती। अगर वो 10 साल से वहाँ काम कर रहा है, काबिलियत आज दिखाएगा क्या? वो आज काम कर रहा है? देखिए, वो तो काम कर रहा है तो सफाई कर्मचारी इसको क्यों हटा रही है? एक विकलांग होकर एक सकलांग मंत्री को बचाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्त। नहीं, मैं देखिए, आप दोनों चीजों को लेके चलिए। अरे वो उन्होंने गलत किया, काम कर रहा था, कोई सवाल नहीं उठाया, इसको क्यों खटक गया इस मंत्री को? जरूरी नहीं है 99 से वो काम कर रहा है, और क्या जरूरी नहीं है ना 99 से आज तक मीडिया में नहीं आया, तो आज पहली बार आया, तो इसका मतलब ये नहीं है तो क्या 99 अब तक सफाई नहीं कर रहा था? काम दिखाता रहा, आज उसने काम दिखाना बंद कर दिया, मंत्री ने ऐसा कहा। जी एक बार सरिता जी को भी सुन लेते हैं। जी सरिता जी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू ऑल। और मैंने भी वो न्यूज़ देखा 2-3 दिन से, तो मुझे लगता है ये कभी नहीं बदलने वाला है। हम लोगों को किसी ना किसी से ये वर्ड्स तो सुनने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो लोग जिंदगी में बहुत ही हारे हुए होते हैं, बहुत सारे ठोकर खाए हुए होते हैं, जिनकी खुद की कोई रेस्पेक्ट नहीं होती, वो दूसरों की रेस्पेक्ट कर ही नहीं सकते। ज्यादातर पॉलिटिक्स में देखिए, जहाँ पर जिनका मतलब जो जहाँ भी कुछ भी नहीं कर सकते, हर जगह से ठुकराए जाते हैं, ज्यादातर वही लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, इसलिए उनकी मेंटेलिटी ऐसी होती है। यहीं पर नहीं, कहीं पर आप बाहर भी जाओ तो कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं। अगर हमको 99% अच्छे लोग मिल रहे हैं, कुछ 1% बुरे लोगों का भी सामना करना पड़ता है मुझे। क्यों? अगर कोई बुराई कर रहा है तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं है उनको सही रास्ते पे लाना? अभी मैंने डॉक्टर सतेंद्र ने आरपीडी एक्ट के अंडर उनके लिए कंप्लेन कर दी है। तो शैलेंद्र, क्या आपको लगता है कि ये जो कंप्लेन की है डॉक्टर लेना चाहिए इसके लिए, तो कुछ ना कर पाए? दानिश जी, ऐसे कोई कमेंट देते हैं तो आपको लगता है ये कंप्लेन फालतू है, ऐसे नहीं लेना चाहिए था? दानिश जी, ये एक बहुत बड़ा अवेयरनेस का मुद्दा है। लोगों को देखिए, आप इस चीज को नेताओं की गलती, नेताओं की समझदारी होगी और बाकी बड़े लोगों की समझदारी होगी जो इन चीजों को नहीं समझते हैं। देखिए, अभी पूरे आप मान के चलिए, हकीकत में लोगों को बहुत कुछ समझने की जरूरत है हमारे बारे में। अभी जो एक अवेयरनेस की जो कमी है, अवेयरनेस का जो एक लेवल है, वो अभी बहुत कम है, ना के बराबर है। लोगों को अभी विकलांगताओं के बारे में, विकलांगताओं की डेफिनेशन, विकलांगताओं को किस तरीके से हर्ट होता है, क्या उनको बोला जाना चाहिए, किस तरीके से उनको, देखिए हर जगह अभी दिव्यांग का जरूर अभी वर्तमान में इस सरकार ने थोड़ा सा प्रचार जरूर किया है, पर अगर दिव्यांग के बारे में आएंगे तो हमारी अपनी कम्युनिटी कहीं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जब अलग अलग हम कुछ स्थान पर हम जाके कहते हैं कि हम दिव्यांग जैसे शब्दों को समर्थन नहीं करते, हम इनको नहीं मानते,
तो एक्चुअली में हमारी जो हम लोग को किस तरीके से क्या बोलना चाहिए, इसका एक कोई ग्लोबल वर्ड नहीं है, कोई हमारे स्तर पर कोई एक लोगों के पास एक प्रॉपर जानकारी नहीं है। तो एक ये भी एक अच्छा उन्होंने जो गलती की है उसकी वजह से हमें आप तो मान ही नहीं रहे हो ना गलती सर, आप तो कह रहे हो ठीक है तो भाषा का कसूर है। सीधा कह रहे हैं आप, एक जगह ये भी कह रहे हैं कि हमें आप तो कह रहे हो कि वो तो रीजनल लैंग्वेज में ऐसा आई है तो अब अनअवेयर आई है, उसको उन्होंने कोई किसी भी तरह के बारे में बताया नहीं। ये बताएं कि सरकार, देखिए पहले ये बताए कि सरकार पहले ये बताएं कि सरकार कहती है कि हमने बहुत काम किया विकलांगों के लिए, बहुत सारे कैंप लगाए, हमने बहुत डिस्ट्रीब्यूशन किया, एक्सेसिबल इंडिया लॉन्च किया। जब वो एक अपने ही मिनिस्टर को, कैबिनेट मिनिस्टर है ये भी याद रखें, सिर्फ एमएलए नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर, टेक्सटाइल मंत्री, तो उसी को ही अवेयर नहीं कर पाए। उनके चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, उनके सेंट्रल लेवल पे कैबिनेट मिनिस्टर रामविलास पासवान कहते हैं कि 100 लंगड़े मिलके भी एक ताकतवर पहलवान नहीं बना सकते। इस तरह की उनकी मानसिकता है और आप अभी भी कह रहे हैं रीजनल वो है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए दानिश जी कितने मिनिस्टर, कितने एमएलए, सुनो, कितने एमएलए और मिनिस्टर्स को पता होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या क्षमता है उनको। देखिए जो एक विकलांग, एक्चुअली में क्या, देखिए आप मान के चलिए जो विकलांग शब्द की जो धारणा है सर, उन्होंने क्या बात कर रहे हो, अब आरपीडी बिल पास किया उन्होंने, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये सारे लोग वहीं पे थे। आरपीडी बिल कैसे पास हुआ आप ये भी तो देखिए ना। आरपीडी बिल में क्या कोई किसी ने कुछ, एक तो एमपी के अलावा किसी ने चर्चा करने की कोशिश की क्या, लोगों ने जानने की कोशिश की क्या, किसी मिनिस्टर और नेताओं ने जानने की कोशिश की इस बिल से क्या क्या, किसी ने चर्चा तक करने के लिए तैयार नहीं हुए। किसी का जो नॉलेज नहीं है। देखिए जिन लोगों ने, देखो चर्चा वहाँ पर होती है, नहीं कर सकते वो जानने की कोशिश करेंगे आरपीडी बिल को। सुनो, चर्चा वहाँ पर होती है दानिश जी कि वहाँ उनको जानकारी या नॉलेज तो होती। एक बार फिर से सुनाता हूँ कि क्या कहा उन्होंने और फिर क्लैरिफिकेशन में लिसनर्स आप देखना उनकी जो लैंग्वेज है किस तरीके से चेंज हो रही है। आप देखना पहले वो क्या कहते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद देखना किस तरीके से उनकी जो लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ये सबसे पहले देखते हैं उन्होंने क्या कहा। क्या बजे आते हो? क्या संविदा पे हो, लूले लगनों को संविदा पे रख रखा है। ये देखिए किस तरह की भाषा और कितना एरोगेंस है। देखो सफाई क्या करेगा बताइए मुझे, तभी ये हालत है सफाई की। आप पैसा दे रहे हो ना, कितना पैसा देते हो? देखिए यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे चलाते हैं ऐसे लोगों को। बहरहाल दूसरा अब ये क्लैरिफिकेशन जो दे रहे हैं उसको सुनिए। दिव्यांग का अपमान करने वाले योगी के मंत्री सत्यदेव पचौरी ने सफाई दी है। पचौरी ने कहा कि ये उनके खिलाफ साजिश है। पचौरी के मुताबिक उन्होंने दिव्यांग को उसके लायक काम देने को कहा था, हालांकि विवादित शब्दों पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। सत्यदेव पचौरी ने निकालने की बात नहीं कही थी, ये उन्होंने अपनी सफाई में कहा। ये बात मैं तमाम चीजों की बात नहीं करना चाहता। वहाँ देखिए इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उन्होंने स्वीकार की, क्योंकि एक कमरा नहीं 10 कमरे में पीकदान। इनको शायद रिजर्वेशन की नॉलेज ही नहीं है कि डिसेबल को रिजर्वेशन मिलता है। बेकार थे, यानी एबल नहीं थे। मैंने जो कहा केवल इतना कहा कि योग्य व्यक्ति रखो, जो व्यक्ति जिस काम के लिए योग्य व्यक्ति रखे, यानी ये देखिए यहाँ पे अयोग्य कह रहे हैं डिसेबल को, और यहाँ अच्छे व्यक्ति को रो। मैंने ये कहा कि एक नहीं 2 रख लो। सफाई कर्मचारी बाथरूम साफ रहे, ये सफाई हो, आप 2 रख लीजिए, 4 रख लीजिए। आप संविदा पे ड्राइवर तो भर्ती कर सकते हो, सफाई कर्मी नहीं भर्ती कर सकते। मेरा मतलब ये था, इनको ये भी नहीं पता कि ये जॉब आइडेंटिफाइड की हुई है, यानी कि इनकी जो नॉलेज है वो 0 है। और लूले लंगड़े के सवाल पे इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, इन्होंने बोला मैं जवाब ही नहीं दूंगा। सुनियोजित है। लेकिन मंत्री जी वो डिसेबल था व्यक्ति जिसको आपने लूला लंगड़ा या नहीं, वो बिल्कुल डिसेबल्ड नहीं है। पहली बात यहाँ पे डिसेबल ही नहीं मान रहे, आपने सुना जी सर, आप क्या कहेंगे? ये सारा हमने सुनाया, उनको कोई नॉलेज तो इन्होंने ये माना नहीं कि डिसेबल्ड है। दूसरी बात वही कह रहे हैं कि योग्य व्यक्ति को रखो। इसका मतलब है कि ये इस तरह के कोई भी व्यक्ति अगर भीख मांगे तो वो योग्य है भीख मांगने के, अदरवाइज कोई काम करने के लायक नहीं है। हम लोग योग्य होते नहीं उसके उस मंत्री के मुताबिक।
मतलब जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है एनडी का, वो कोई भी योग्य है कि नहीं इनके लिए? दया की भावना से देखते हैं ये वो है शैलेंद्र, वो कह रहे हैं कि इसको रखा कैसे आपने, क्या हल करेगी? तो शैलेंद्र ये कह रहे हैं, तो आपके मुताबिक कि अगर रीजनल लैंग्वेज यूज करते हैं, उनकी रीजनल की जो सोच है कि डिसेबल को जॉब भी नहीं देनी चाहिए, वो भी प्रिवेल करनी चाहिए? नहीं, रीजनल का रीजनल का मेरा कहना, रीजनल का ताल्लुक मेरा है कठोर रूडली तरीके से वो बोल रहे हैं, पर उनकी तो देखिए सर देखिए कि मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे गाँव में तो लोग सोचते हैं विकलांग कुछ नहीं कर सकते, तो क्या उसको भी सपोर्ट करेंगे आप? देखिए मैं आप देखिए ना, देखिए मिनिस्टर, देखिए आप मान के चलिए मिनिस्टर अच्छा एक करके बोले, मिनिस्टर से लेकर बहुत लोअर लेवल तक देखिए जान का एक देखो अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा अभाव है। मैं मानता हूँ कि हम लोगों को मिनिस्टर को ही अभाव हो गया, आम आदमी को तो अभाव नहीं है। आम आदमी तो अच्छे रेस्पेक्ट से बात करते हैं, इसी को अवेयरनेस की अभाव थी, तो ये नेता क्यों बना भी? अरे भैया ये आम मिनिस्टर बन गया ये। देखिए आम आदमी भी नहीं, बहुत जगह पर हम लोगों को दिक्कत आती है, खाली एक मिनिस्टर का इशू नहीं है। आम आदमी ये पूरे आम आदमी आपको इतना हेल्प भी करते हैं, कोई नेता आपका हाथ पकड़ कर वो नहीं मार करेगा, ठीक है? अरे तो नेताओं ने आपको आरपीडी बिल भी तो दिया है, ठीक है? आपको आरपीडी बिल भी तो दिया है, आपको पता है वो किस तरीके से दिया है? आपको पता है किस तरीके से दिया है? देखिए किस तरीके से दिया है। से नहीं किया, 15 साल 20 साल की जो मेहनत है, जो रियल देखो आप रियल सिचुएशन पे डिस्कस करिए। देखो सिचुएशन ऐसी है, देखिए अवेयरनेस का जो है, आप एक वो एक नेता है, पॉलिटिशियन, वो एक अलग बात है। अगर वो पॉलिटिशियन नहीं होते, उसके अलावा भी देखिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मीडिया तक उनकी बातें नहीं जा पाती। बहुत सारे डिसेबल लोग ऐसे होते हैं जो डब्बों में, ट्रेन के डब्बों में जो शोषण झेलते हैं, जिनको बोल दिया जाता है लंगड़े लूले कहाँ से आ गए। ऐसा नहीं काम पब्लिक बिल्कुल भी अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती। नहीं पब्लिक ऐसा इस्तेमाल करे तो नेता को भी माफ करते हैं। जो मीडिया में अगर मंत्री इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे तो उसे माफ कर देना चाहिए। डज टू रॉन्ग मेक वन राइट? क्या दो गलत एक सही साबित कर सकते हैं शैलेंद्र? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा। देखो गलत को सही क्या करना चाहिए? मैं ही क्या करना चाहिए? देखो सबसे बड़ा देखिए, पहले आपने बोला कि रीजनल लैंग्वेज का अंतर होता है, बाद में बोले कि अवेयरनेस नहीं है। रूट कठोरता, मैंने बोला कठोर, देखिए कठोरता एक्चुअली में कुछ लोग बड़े कड़क भाषा का प्रयोग करते हैं, मीठी बातें अच्छी बातें करते समय भी लगता है कि अकड़ के और या कड़क बोल रहे हैं, तो मैंने उस संदर्भ में ये कहा। पर मैं आपको उस टॉपिक पे लेके आना चाहता हूँ। देखिए आज के टाइम पे अवेयरनेस एक ऐसा सख्त हम लोगों को रिक्वायरमेंट है, जिससे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो नेता हो चाहे वो एक आम साधारण आदमी हो, आप ये हकीकत को मानिए कि लोग खुद जानना चाहते हैं कि हम लोगों को किस तरीके से। तो जब वो लोग जिनको हमने दारोमदार दिया है हमारे अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए, जिन लोगों को हमने चुना है, वो लोग अगर ऐसा करेंगे तो व्हाट वुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द जनरल मासेस? दानिश जी, यही तो अनफॉर्चुनेटली है कि उन लोगों को इतना भी नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या हमारी कैपेबिलिटी है, क्या हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। उनके मानसिकता में एक विकलांग शब्द का जो मतलब जो है, वो विकलांग का मतलब ये है कि ये जीरो हैं, अयोग्य हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप जैसे जो एक्टिविस्ट है वो उनको सपोर्ट करेंगे, बात तो सुन लो मेरी, मैं उनको सपोर्ट, मेरी बात सुनो, मैं उसको कर रहे हैं। एक बार सपोर्ट है ये विकलांग का पर्यायवाची सुनो, तीसरी बार विकलांग का पर्यायवाची शब्द बना देना, अलग अलग तरीके से कह देना। देखिए उनके लिए वो पर्यायवाची है, पर जो उसका जो मीनिंग निकल के आ रहा है उनके लिए वही है। भले उसका कोई मीठा शब्द दे दो आप उनके मुंह में, आप उनके माइंड की वो देखो ना, वो विकलांग की जगह और कुछ आपको बोलते जो हमें पसंद आ जाए, पर उनके माइंड में हमारी इमेज क्या बन रही है, आप उस चीज को देखिए। मैं कह रहा हूं उनको जानकारी होनी चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए कि हर व्यक्ति इस दुनिया में डिसेबल है, अपाहिज है, कुछ भी मान लीजिए, जो जिस तरीके से आप विकलांग को देखते हैं। देखिए वो विकलांग की, वो दिव्यांग बोलेंगे तो भी उनके माइंड में इमेज तो वही विकलांग वाली रहेगी। तो कैसे ठीक करेंगे? जानकारी नहीं है। तो हम तो दोनों चीजों को उठा रहे हैं, उनके इन शब्दों को यूज करने को भी, और साथ ही साथ हम ये भी उठा रहे हैं कि
किस तरीके जो जॉब आइडेंटिफाई है उस कैसे वो बोल सकते हैं इनको कहां से रख लिया? और ये बताएं, बिल्कुल, मैं सत्यदेव, मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन सत्यदेव पचौरी से है। एक मिनट मेरा एक क्वेश्चन सत्यदेव पुजारी साहब से भी है, जो भी है उनका नाम, कि जो योगी जब अपने उधर गए ऑफिस में गए पहले दिन, तो उन्होंने वहां पर देखा कि जगह जगह पर पान थूका हुआ था। तो क्या वहां पर जो सारे सफाई कर्मचारी विकलांग थे क्या? तो क्या उनको बारे में तो कुछ नहीं, वहां भी तो गलती रही होगी, उनको किसी को बुला के क्यों नहीं कहा ऐसा? जो पुलिस थाने में इतनी गंदगी थी, जो साफ कर रहे थे सारे लोग, वो क्या विकलांग थे पुलिस थाने में क्या? कहते हैं काम कैसे करेगा, ये लोग कैसे काम करते हैं? जब इनके यहाँ होते हुए भी ये गंदगी रही, ये तो सकलांग थे, उन पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया गया? नहीं उठाया गया। बस असली बात ये है, जिनका कुछ कमजोरी होता है उसी को ये लोग जो है फोकस करते हैं। सरिता आप कुछ कहना चाहती हैं? उनको लगे कि ये लोग तो छोटे माइनॉरिटी ग्रुप है, बहुत माइनॉरिटी ग्रुप है, तो ये लोग अपोज खास कुछ नहीं कर पाएंगे, यही उनका मकसद है और कुछ नहीं। सरिता है हमारे साथ कि भाई हम जो है इनको कह देने से कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसीलिए वो इतना हिम्मत किया है। नहीं, इसलिए उनको पता है कि हम कितने, हमारी ताकत क्या है, इसलिए उनको अपने शब्द भी वापस लेने पड़े। ऐसा नहीं है कहा लिए सर उन्होंने वापस, बाद में पता चला, पहले तो यही सोचता था। वो अभी भी देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो देखिए, वो और उनके जैसे लोगों को विकलांग या दिव्यांग कुछ भी कह लें, उनके जो दिमाग में जो एक मानसिकता है उसको अपग्रेड करने की उन जैसे लोगों क्या को कभी बदलेगी? आपको लगता है कभी बदलेगा? बिल्कुल, हम देखो, हमें बिल्कुल बदलेगी और बदलना पड़ेगा ना। हम तो ये कह ही नहीं सकते नहीं बदलना पड़ेगा, लेकिन मन में कैसे? देखिए, मैं मानता हूँ सबसे पहला आज के टाइम पे जो सामान्य आम आदमी को भी, और चाहे वो मिनिस्टर हो, नेता हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई भी किसी भी तबके का लोग हो, आज हर व्यक्ति जानकारी चाहता है, अवेयरनेस चाहता है, जानना चाहता है। अरे भैया, हमारे देश में मैं आज भी चैलेंज के साथ कहता हूँ, 20% पॉपुलेशन को नहीं पता होगा कि ब्लाइंड व्यक्ति मोबाइल या लैपटॉप भी चला सकते हैं क्या? उनके लिए आज भी उनको लगता है कि अगर आज आप यूपी या इधर के जाओगे तो बोलना पसंद करते हैं। समझ में आता है। सुनो, आज भी अगर आज सुनो मेरी बात भाई, आपको लगता है जैसे एक्टिविस्ट ने कंप्लेन की है, तो एक मिनिस्टर को सजा होगी तो सब ठीक हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल। एक रोल देखिए, अवेयरनेस, मैं कह रहा हूँ सजा नहीं, बहुत बड़ा एक अवेयरनेस का माध्यम क्रिएट होगा। लोग उसके चलते दुनिया भर में हर छोटे से बड़े लेवल पे चर्चाएं होंगी, डिस्कशन होगा और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा लोगों को जानकारी और लोगों को सीख लेने का भी। आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी स्काइप आईडी RADIOUDNN पे। आज हम सत्यदेव पचौरी जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो आपत्तिजनक शब्दों का यूज किया। बहरहाल ये कोई नई बात नहीं है, ये नेता लोग ऐसा करते रहते हैं, लेकिन कब तक सहेंगे? अभी भी कुछ लोग उनको कंसेशन देना चाहते हैं, जैसे शैलेंद्र कह रहे हैं कि क्योंकि वो एक गांव से आते हैं। अभी ये भी नहीं है हमारे पास जानकारी कि वो कहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी कहाँ के हैं। बहरहाल लेकिन वो अपने एक मंत्री है, लाखों लोगों से मिलते जुलते हैं, एक लंबा करियर है। तो रामविलास पासवान जो कैबिनेट मिनिस्टर है, और आपने वीडियो में सुना कहीं ना कहीं वो काम करने पे ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, और उनका मिनिस्ट्री कहती है कि हमने बहुत कुछ किया है। मोदी साहब ने खुद कई बार प्रोग्राम में जिक्र किया है, चाहे वो ब्लाइंड वर्ल्ड कप को लेके हो, चाहे उससे पहले सुगम्य भारत की बात हो, RPD बिल की बात हो, कई और दिव्यांग शब्द पर वो मन की बात में बात कर चुके हैं। लेकिन उनके मिनिस्टर्स का ऐसा रवैया, उनका ही नहीं बाकी पार्टियों में भी, जो SP पार्टी के लीडर अवधेश प्रसाद, उन्होंने कहा था ये विकलांग बोझ हैं। और आपको बता दें कि 3-4 महीने पहले एक IS की वीडियो आई थी, जो आतंकवादी संगठन है, उन्होंने भी ये कहा था कि ये बोझ हैं, इनको मार देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, ये धरती पर बोझ है। और उन्होंने कुछ लोगों को मारा भी था, कुछ विकलांगों को। तो ये किस तरह की सोच है अपनी? शैलेंद्र दानिश जी, बिल्कुल
इन लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। इन लोगों के दिमाग में बिल्कुल है ये बताएं, अच्छा ये बताएं कि आपने वर्ल्ड कप आपने खुद जो वर्ल्ड कप करवाया आप उसके हिस्सा थे, राइट? एक मिनट रतिकांता जी, एक मिनट रतिकांता जी, एक मिनट। आपने जो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट कराया इतना बड़ा, इतना लंबा, तो क्या आपको लगता है कि आप खुद उसके पार्ट थे, राइट? पूरे देश में उसकी चर्चा हुई, आप मानते हैं हुई? जी। इनके जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, आरपीडी की बिल के ऊपर पार्लियामेंट में एक टाइम लगा, काफी देर से वहां पे था, स्टैंडिंग कमेटी के पास था। जब पास हुआ तब भी कुछ लोगों ने सवाल पूछे, तो ये उनको पता लगा कि ये बिल्कुल, हाँ, लेकिन थे, प्रेजेंट थे वहां पे, राइट? सब सुन रहे थे, शांति थी। उसके बाद इनकी जो सीसीपीडी ऑफिस है, या फिर इनकी कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, बहुत सारे विकलांग इनके कैंप लग रहे हैं, ये खुद वहां पे जाते हैं। अब और अवेयरनेस कैसे होगी सर? देश में हर कोई दानिश जी चर्चा का विषय बना हुआ है। इन 2 सालों में विकलांगता देश में चर्चा का विषय है। मैं अवेयरनेस के तौर पे आता हूँ। देखिए दानिश जी, कैंप लग रहे हैं, उससे अवेयरनेस नहीं हो सकती। सामान्य लोगों को ये बतलाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कैसे उसको अवेयरनेस इसको मतलब आएगा। कैसे आप बताएं, कैसे आपको लगता है कि इनसे पर्सनली मिलके एक बंदे को मिले 130 करोड़ लोगों को? मैं आपको पर्सनल उदाहरण देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, डीएलएफ ने, आप मान के चलिए 40 के आसपास रिसेंटली डिसेबल एम्प्लॉइज उन्होंने अपॉइंट किए। उनमें से बहुत सारे लोगों को फिजिकली प्रॉब्लम थी, जो कि 8 घंटे खड़े नहीं रह सकते कंटिन्यू। उनके साथ के जो अदर कर्मचारी थे, उन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि इनको बीच बीच में बैठने की या रेस्ट करने की इनको क्यों दी जाती है? ये भी तो हमारे बराबर हैं, एक जैसा काम है, एक जैसी सैलरी है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है वो गलत नहीं, उनके मन में जो ख्याल आया उनको अपने लेवल के हिसाब से आया। उनको जानकारी नहीं थी, उनको एक अभाव था, उनको उनकी डिसेबिलिटी को, उनके जो डिसेबिलिटी जो उसके चैलेंज है उसके बारे में उनको नहीं पता था। उसके बाद उन लोगों को सेंसिटाइज किया गया, उनको समझाया गया। दूसरी बात, अगर कोई भी बड़ा व्यक्ति, मैं अब ब्लाइंड अगर व्यक्ति कोई जाता है किसी जॉब या इंटरव्यू में, आज की डेट में भी बहुत अच्छी कंपनीज ऑलरेडी, हम ऐसा नहीं देखिए बहुत अच्छी कंपनीज में जा चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश की कंपनियों को हमारे बारे में जानकारी मिल चुकी है। आज की डेट में भी मान के चलिए 80%, 75% कंपनीज में ये नहीं पता होता कि हम लोग लैपटॉप पे काम कर सकते हैं या फिर स्मार्टफोन चला सकते हैं। सर, मैं आपको, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा, मेरी याद सुने। गांव में जब कोई ब्लाइंड चलता है तो कोई छोटा बच्चा 4-5 साल का बच्चा पूछता है, मम्मा ये अंधे हैं? तो वहां गांव की औरत बताती है कि बेटा ऐसे नहीं बोलते, इनको दिखाई नहीं देता, इनकी प्रॉब्लम है। गांव में ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। और एक मिनिस्टर जो 24 घंटे पढ़ता है, खबरें देखता है, न्यूज देखता है, आप कह रहे अगर हम नेताओं को इतने बड़े ओहदों पर समझाने लग गए, एक बंदे के पास जाके, फिर तो हो लिया 130 करोड़ लोगों को समझा लिया हमने। ये बिल्कुल, अरे ये सब कुछ देखिए, ये नेता लोग सब कुछ समझते हैं, ये इनका अहंकार है और कुछ नहीं है, और नीचा दिखाने का मामला, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग पहले इनको ये पता था कि ये लोग कुछ नहीं करते। रौनक जी, आपको लगता है एटीट्यूड बदलेगा कभी? रौनक जी, आप हैं हमारे साथ? बदलेगा जब तक नेता लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे, कुछ कभी नहीं बदलेगा। तो वही तो पूछ रहे हैं हम, क्या इनकी सोच बदलेगी आपको लगता है? इनका सोच बदलने का बहुत मुश्किल है, फिर भी इसी तरह का प्रेशर जब बढ़ेगा तो मजबूरी में ये अपना सोच बदलेंगे। इनका मन में भले ही ना हो। शैलेंद्र, इन पे सजा क्यों नहीं होती? आपको नहीं लगता इन पे पार्टी की ओर से सजा लेनी, पार्टी की ओर से इनको सस्पेंड करना चाहिए? आज तक देखिए काम हुआ है कोर्ट के, मैं कह रहा हूँ पार्टी की तौर से अलावा भी हमारा कुछ लोगों का वेलफेयर एक्टिविटी से हमको सपोर्ट मिली है, ना कि नेता तो मजबूरन करते हैं। वो थोड़ी ना उनको शौक होता है, कभी इंटरेस्ट नहीं। हम लोग बोलते नेता लोग को अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ अवेयरनेस नहीं है, बट जब इलेक्शन के टाइम, वोटिंग के टाइम, स्पेशली हैंडीकैप लोगों के लिए अलग से लाइन क्यों की जाती है? उनको स्पेशल ट्रीट क्यों दिया जाता है?
क्यों तब तो ब्रेल में आपको पता होगा प्रिंट जब आरपीडी बिल पास हो रहा था तब भी सीताराम येचुरी जो सीपीएम के लीडर थे जोक कस रहे थे वो कि आपने ये मेंटल डिसेबिलिटी की क्या परिभाषा है, क्या आप लोगों को हम मेंटल दिखते हैं? तो ये नेताओं कब ये सोच बदलेगी? हालांकि जो सीपीएम के कुछ जो डिसेबल विंग्स हैं वो इसका बचाव कर रही हैं। एक तो हर जगह पे पॉलिटिक्स आ जाती है इन मैटर्स में भी। देखिए हर जगह पे पॉलिटिक्स इसलिए आता है, जैसे मैं किसी को अगर इसीलिए तो सोच नहीं बदलेगी दानिश, इसीलिए सोच नहीं बदलेगी। मोटा गलती को मैं ये जो हमारी कम्युनिटी के है ना साहब सर, हमारी कम्युनिटी के लोग, मैं उनको भी बोलता हूँ, उनको पता है, मेरे को सुन भी रहे होंगे शायद उनमें से कई लोग। जब सीपीएम पे बात आती है तो वो लोग चुप कर जाते, कहते नहीं नहीं इसको जोक नहीं कहते हैं, मैंने उनकी पोस्ट पढ़ी। अरे विकलांग कोई भी बंदा हो, किसी भी जो भी डेरोगेटरी रिमार्क्स कर रहा है ही शुड फेस। बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम यही होता है कि हम कुछ लोगों को इतना पसंद करते हैं, जैसे वाजपेयी का मैंने एग्जाम्पल दिया, सारे लोग, मैं भी वाजपेयी को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की वो बुरा लगा। साहब सर आपको लगता है क्या कभी सोच बदलेगी? दानिश, ये हवा के साथ रुख बदलने वाले मंत्री होते हैं, इनकी सोच सिर्फ उस समय बदलती है जब इनका मतलब होता है, उसके बाद सोच वही पुरानी आ जाएगी। आपको लगता है बिना सजा दिए जब तो ये बोलते हैं इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती और फिर वही गलती करता है अगला बंदा, आपको लगता है कि पार्टीज को स्टैंड लेना चाहिए, इन लोगों को सस्पेंड करना चाहिए जो भी ऐसा बोलता है? बिल्कुल, जो इस तरह का लेख, इनको सस्पेंड करना चाहिए 5 साल। और दूसरी बात, इसके लिए एक पनिशमेंट भी रखी जाए, इम्प्रिजनमेंट भी रखा जाए, ताकि बाद में इनके रिकॉर्ड में ये चीजें जुड़ जाएं। नहीं, इम्प्रिजनमेंट तो है, आरपीडी बिल में है इम्प्रिजनमेंट, जो आप सेक्शन 92 की बात कर रहे हैं वो हम कह रहे हैं ना, ऐसा होगा क्या? पहले शैलेंद्र ये बताएं, फिर से आपके पास आपसे समझना चाहता हूं, आपको पता है इस देश में एक एक्ट है ST/SC, उसके अंदर आप किसी भी SC को ST को डेरोगेटरी शब्द यूज नहीं, आप अछूत नहीं बोल सकते, सजा हो जाएगी आपको। गांव में तो वो भी शब्द चलते थे सर, वो शब्द कैसे बंद हो गए बोलने अब? मैं वही कह रहा हूँ, देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि उन लोगों का जब ये कानून आया, उन लोगों के लेवल पे जब जानकारी, साहब आप तो मंत्रियों से मिल रहे हैं, आप कल परसों आप पता चला होता है कि एक मंत्री को जानकारी नहीं थी, ये बात जानकारी। अच्छा, आप कल साक्षी महाराज से मिले, परसों चौथा आप हर्षवर्धन साहब से मिले, आप एक डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट हैं, आपने इस मुद्दे को उठाया, क्या आपको जरूरत महसूस हुई? नहीं, जरूरत महसूस नहीं हुई होगी उठाने की, इसलिए वो नहीं उठा। नहीं देखिए, वो मैंने अपने लेवल पे, देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप तो कह रहे हैं ये प्रॉब्लम है ही नहीं, आपने उठाई नहीं होगी क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम लगी नहीं। नहीं देखिए, मैं अगर ये प्रॉब्लम लगी होती तो आज तक रुख कुछ और ही होता। नहीं दानिश जी, मैं ये नहीं कह रहा प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत है, पर बहुत बड़ी है, पर इसका जो सॉल्यूशन होना है कि एक व्यक्ति से समाधान नहीं होना, मैं ये कह रहा हूँ, लोगों की सोच और लोगों की जानकारी। शुरुआत करके तो होगी दोस्त, जब बूंद गिरेगी तभी तो एक से ही होता है, 1000 से नहीं होता, लाखों से नहीं होता। शुरुआत ऑलरेडी चल रही है, देखिए ऐसा नहीं कि आज से पहले, इससे पहले चल रही है, देखिए हर विंग अपना अपना काम कर रही है, जानकारी और उसके बावजूद भी हो रहा है तो उसका मतलब ये कि कभी सुधरेगा नहीं सर, अभी चलता रहेगा, अभी पता नहीं अब इस बार इन्होंने बोला, कल को कोई और चीज कहीं और से कुछ बोला जा सकता है। तभी तो अगर चल रहा एक दिन वो होना चाहिए, तब सबसे और कुछ मीडिया में हाईलाइट होता है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग है कि क्या जो लखनऊ के डिसेबिलिटी कमिश्नर हैं वो क्या वर्डिक्ट देखते हैं, को एक्सेप्ट भी करते हैं केस को या नहीं। खैर, एक चीज बड़ी अच्छी ये डिपेंड करता है कि वो किस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जी सही बात जी शैलेंद्र, कोर्ट में वो देखिए, यहाँ पर दो चीजें आई हैं, एक आप इसको मानिए कि एक मीडिया में आया तो इस पे एक अच्छी बहस होनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली मीडिया ने इस पे ज्यादा अच्छी कोई बहस नहीं की, उठाया मैं, हाँ फिर भी, लेकिन उठाया, जी न्यूज पे आया है, आज तक पे आया है, तो काफी न्यूज चैनल में आया है, इससे पहली बार मुझे लगा कुछ तो हलचल हो गई है। नहीं, न्यूज आए जरूर, एक इसको अगर एक अच्छा, देखिए आरपीडी बिल और कानून के तहत में अगर इस पे चर्चाएं होती तो लोगों को भी पता चलता, देखिए लोगों को डर भी होना चाहिए, लोगों को जिस तरीके से आपने ST/SC का एग्जाम्पल दिया है,
लोगों के अंदर एक कानून का भी भय है। अगर लोग बोलना नहीं चाह रहे या किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, उनको पता है कि उनको सजा हो जाएगी, तो हमारे प्रति जो नए कानून और हमारे अगर हम लोगों को कोई गलत और अपशब्द और हम लोगों को ठेस पहुंचाने का कोई इंटेंशनली कोई कुछ करेगा, तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसकी सजा क्या होने वाली है। और जब तक सामने वालों को ये नहीं पता होता है उसकी सजा क्या होगी, उसके अंदर डर जैसी कोई चीज नहीं होती है। दूसरी चीज ये आ गई कि अभी जो आरपीडी बिल है, एक उसका एक अच्छा समय है जहां पर इसको परीक्षण किया जा सकता है, और एक अच्छे लेवल पे अगर इसको किया जाता है तो मैं मानता हूँ कोर्ट और कानून को सहायता मिलेगी, कम से कम केस आएंगे उनके पास, क्योंकि शुरू में अगर अच्छा उदाहरण दे दिया जाएगा तो बाकी लोगों के लिए। पर आपको वही काम हम लोगों को करना पड़ेगा, जानकारी और अवेयरनेस हम लोगों को खुद को करनी पड़ेगी। ये चीज हम किसी और पे, सरकार या बाकी चीजों पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर हम लोगों को एक अच्छा सोल्यूशन और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को मैंने वही बात बार बार बोल रहा हूँ कि मंत्री को अवेयरनेस क्या नहीं थी, मंत्री को बिल्कुल आउट नहीं, लेकिन वो जानबूझ के ये बोले। देखिए उनको मैं ये मानता हूँ इस देश में बहुत कम लोगों को जानकारी। एक और रतिकांता को बोलना शैलेंद्र वो था कि हमारा ये लोग क्या बिगाड़ सकते हैं, इसीलिए वो ये बोले कि उनको पता नहीं था कि ये मीडिया में आ जाएगा और इतना हाईलाइट हो जाएगा, इसीलिए उनको फिर बाद में सफाई देनी पड़ी। मैंने बोला ना कि नेता लोग गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते रहते हैं, ये हुई इसने किया। उनको तो ये भी नहीं पता होगा आरपीडी बिल भी कोई नाम की चीज है। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। हाँ, सजा के बारे में नहीं पता होगा, ये तो ये भी नहीं पता होगा कि वो, हाँ वो पता तब लगेगा जब सजा का प्रोविजन हुआ, तब पता लगेगा जब उसको सजा फिर समझ में आएगा कि क्या है और हमने क्या किया। उसके बाद बाकी नेताओं को समझ आएगा ना, बाकी आम आदमी को पता चलेगा। एक आम आदमी के लिए बड़ा अच्छा लेसन होगा, एक बड़े आदमी के लिए बड़ा अच्छा लेसन होगा। तो इसलिए जानकारी और समय और मैं मानता हूँ कि मीडिया पे इस पे अच्छी से अच्छी चर्चाएं होनी चाहिए, पर इसको आरपीडी से रिलेट करना चाहिए था। लेकिन अभी तक डॉक्टर सतेंद्र इंडिविजुअल तौर पे लड़ रहे हैं, उसके अलावा किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, क्योंकि उन लोगों को भी पैसा लेना होता है मिनिस्ट्री से, उन लोगों को भी अपने काम निकलवाने, कोई एडवोकेसी ग्रुप आगे नहीं आया जो सारा दिन चर्चाएं करते हैं, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इतना गुणगान गाते हैं, जो बड़े कहते हैं कि हमने अभी तक नहीं आ गया है। कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन देखिए वो व्यक्ति जो है, वो उसने भी वो कोशिश, वो भी शायद वहाँ के यूपी के चीफ मिनिस्टर से मिल रहा है और अपनी उसने कंप्लेंट शायद फाइल कर दी है, करने वाला है। वो खुद भी इस चीज को लेके आगे बढ़ रहा है। आप ये मान के चलिए, हो सकता है वो चीफ मिनिस्टर से मिले या नहीं भी मिल पाए तो वो अपनी कंप्लेंट फाइल डेफिनेटली कर रहा है वो। जी साहब सर, लास्ट वर्ड्स आप लोगों के, एक मिनट क्लोजिंग कमेंट। हम ये कहेंगे जाते जाते कि दानिश, इसका समाधान इसी तरह से होगा कि इस मंत्री को सजा भी मिले, पार्टी भी इसके खिलाफ एक्शन ले, और जो जुडिशियल एक्शन हो वो भी होना चाहिए, ताकि बाद में लोगों को समझ में आए कि हमें किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ये अगर नहीं होगा तो इस केस में कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं से शुरुआत होगी, ये करनी ही होगी। जी, एक छोटा सा ब्रेक, फिर बाकी लोगों के क्लोजिंग कमेंट और कंक्लूड करेंगे डिबेट को। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक। जब जज्बा हो कुछ करने का तो संगीत बोलता है। हिंदुस्तान में कमी नहीं है टैलेंट की, दरकार है एक मंच और एक मौके की। वो मंच दे रहा है आपको रेडियो उड़ान। हम जल्द ला रहे हैं उड़ान आइडल, जिसमें होगा तमाम सिंगर्स का टैलेंट और हमारे जजेस की नोक-झोंक। हो चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी छाँव है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। फैंटाबुलस, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग। मुझे नहीं लगता कि आज के शो में ऐसी खूबसूरत और बढ़िया परफॉर्मेंस कोई हुई है। ठीक है, लेकिन अभी इन्हें प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो बात अभी कुछ बनी नहीं। सर, आप 20 साल के बच्चे से और एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? अरे 20 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो किससे करेंगे हम, बताइए। काउंटडाउन बिगिंस हियर। आज ही रजिस्टर करें उड़ान आइडल के लिए www.radioudan.com पर।
इसके अलावा आप इन फोन नंबर्स पर भी संपर्क कर सकते हैं। दानिश महाजन 9463668196। पुनीत सोनी 9780238512। आरजे ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है जी। क्लोजिंग कमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं रतिकांता जी। जी मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आरपीडी बिल के तहत इनको सजा मिले तो अच्छी बात है और उसको मीडिया में हाईलाइट किया जाए। और सारे लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि कहीं भी इस तरह का होता है तो आजकल सबके पास अगर स्मार्टफोन है तो उसको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे जहां जहां भी पोस्ट किया जा सकता है करिए। उसके बाद एनजीओ का रुख नेताओं के जैसा है, वो लोग कुछ करेंगे क्योंकि वो लोगों का पैसा से मतलब है, इसलिए वो उनका दूसरा रूप है। उनसे आशा करना बहुत ज्यादा ये कोई लाभ देने वाला है नहीं। जब प्रेशर होता है तब कुछ होता है, इसीलिए हमको इसमें पब्लिक को स्टैंड लेनी पड़ेगी। जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इस तरह का ग्रुप में रेडियो उड़ान जैसे हमारा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, इसमें हम लोग ये डिबेट डिस्कस करते हैं। जरूर कहीं ना कहीं यूट्यूब में रहता है तो लोग सुनते होंगे कभी ना कभी, तो इस तरह का अवेयरनेस फैलाना चाहिए जी। रौनक जी। आई थिंक रौनक नहीं है। शैलेंद्र। देखिए, इस प्रकार की किसी की भी द्वारा दी गई स्टेटमेंट बड़े दुर्भाग्यपूर्ण होती है, पर इन चीजों को खत्म करने के लिए, बंद करने के लिए, कम से कम करने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा स्तर पर लोगों को जागरूक करें और ना ओनली खाली किस तरीके की भाषा और किस तरीके से उनको विकलांगताओं को बोलना है, परंतु क्या कि विकलांगता की काबिलियत होती है और हर व्यक्ति विकलांग होता है, ये उनको बताना पड़ेगा। चाहे वो विकलांगता उसकी नजर आ रही हो नहीं आ रही हो, कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा इस दुनिया में सिंगल व्यक्ति भी नहीं होगा जो विकलांग नहीं है। जो 16 कला संपूर्ण, ये विकलांग का मैं क्लियर कर दूं, लोग फिर सवाल पूछेंगे। शैलेंद्र का कहना यह है कि कोई ना कोई कमी किसी न किसी रूप में सब में होती है। तो बहरहाल आज हमने डिबेट की, हमने ये मुद्दा रखा जो सत्यदेव पचौरी साहब है, जो उन्होंने बकवास की विकलांगों के लिए, जो शब्द का उनके लिए यही उचित शब्द है। तो बहरहाल इसके ऊपर कंप्लेन होगी। अब देखते हैं कि आरपीडी बिल के अंदर जो डिसेबिलिटी कमिश्नर क्या लेते हैं। बहरहाल समाज में हम लोग अपने अपने स्तर पर सेंसिटाइज कर रहे हैं, लेकिन अब इन लोगों को कैसे सेंसिटाइज करें हमें मालूम नहीं है। क्या 130 करोड़ लोगों के घर जाके एक एक को समझाना पॉसिबल है? जब समाज में कन्वेंशंस, सेमिनार्स, बिल पास हो रहे हो, खेलों के, चाहे पैरालंपिक की बात हो, चाहे ब्लाइंड वर्ल्ड कप की बात हो, चेस की बात हो, हर जगह से सेंसिटाइज किया जा रहा है। फिर किस तरीके से इनको और सेंसिटाइज किया जाए? जब इनके प्रधानमंत्री, यानी जब हमारे प्रधानमंत्री खुद विकलांगता की बात करते हैं लेकिन उनके मिनिस्टर समझते नहीं है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या जनता के प्रतिनिधियों को इस तरीके की भाषा का यूज करना चाहिए? बहरहाल आज की डिबेट में इतना ही। आप भी अपना फीडबैक हमारी वेबसाइट फेसबुक पे दे सकते हैं www.radioudan.com पर। कल हम आपको 9 बजे सुनाएंगे उड़ान अवेयरनेस कैंपेन की, जो हमने जर्नी की थी लुधियाना के गांव की। वहां किस तरह का रिएक्शन रहा, कितने लोग हम गए थे, क्या पाया, क्या खोया, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, ये आपको कल हम 9 से 10 सुनाएंगे। बहरहाल आज सुनने के लिए बहुत शुक्रिया और आप सभी का पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।